ये हमारा सूर्य है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। आज जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं, ये सब इसी की देन है। यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी और हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद अन्य ग्रह भी सूर्य से ही उत्पन्न हुए हैं। हमारे सूर्य का जन्म आज से लगभग 4.6 बिलियन सालों पहले ब्रह्मांड में मैटर के ग्रेविटेशन कोलैप्स के कारण हुआ था। आरंभ में ये एक बड़ा मोलिकुलर क्लाउड था, जिससे इसका अधिकतम मैटर इसके केंद्र में जमा हो गया और बाकी के हिस्से ने इससे बाहर निकलकर प्लैनेट्स का निर्माण किया। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का ऊर्जा का केंद्र है। हमारा सूर्य इस यूनिवर्स में फैली अरबों गैलेक्सीज और इन गैलेक्सीज में मौजूद अरबों तारों में से एक तारा है। ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने में उपस्थित है। ये बहुत ही गर्म धधकता हुआ आग का गोला है, लेकिन ये फिर भी बहुत प्यारा है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा प्यारा सूर्य एक दिन ब्लैक होल बन जाएगा? क्या ऐसा होना संभव है या नहीं? इसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए चलते हैं इस रोमांचकारी सफर पर। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेलो साइंस में। हमारा सूर्य एक ब्लैक होल बनेगा या नहीं, इससे पहले हमें ब्लैक होल को समझना होगा कि ब्लैक होल क्या है और ये कैसे बनता है। वैसे ब्लैक होल्स का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। आज से 100 साल पहले किसी ने ब्लैक होल्स के बारे में सुना तक नहीं था। जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी बताई थी, उस समय ये ब्लैक होल्स का कंसेप्ट केवल थ्योरेटिकल था। आइंस्टाइन को पता था कि ग्रेविटी लाइट को इन्फ्लुएंस करती है, तो थ्योरेटिकली ऐसे भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में हो सकते हैं जो लाइट को भी ऑब्जर्व कर सकें। लेकिन आइंस्टाइन ये नहीं जानते थे कि रियल में भी ब्लैक होल होते हैं। आइंस्टाइन के देहांत होने तक ब्लैक होल जैसा शब्द इन्वेंट भी नहीं हुआ था। बट बाद में उनकी थ्योरी पर कई साइंटिस्ट ने काम किया और कई इक्वेशंस को सोल्व किया, और उसके बाद ये प्रूव हो सका कि ब्लैक होल रियल में एग्जिस्ट करते हैं। ब्लैक होल शब्द का पहली बार यूज 1964 में हुआ था, बट इस शब्द को पॉपुलर एक अमेरिकन फिजिसिस्ट जॉन व्हीलन ने किया था। ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद एक काली जगह है जिसकी ग्रेविटी इतनी अधिक होती है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने अंदर निगल लेती है। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में बताया था कि ग्रेविटी से एनर्जी, लाइट और टाइम ऑलमोस्ट सभी चीजों पर असर पड़ता है। परंतु ब्लैक होल्स की इतनी ज्यादा ग्रेविटी का क्या कारण होता है? जब एक विशाल तारा अपने अंत पर होता है, तब उसके अंदर का सारा मैटर कंप्रेस होकर एक छोटे से स्पेस में जमा हो जाता है जो ब्लैक होल का रूप ले लेता है। और उस छोटे से होल की ग्रेविटेशनल पावर इतनी खतरनाक हो जाती है कि उससे बचना लगभग असंभव हो जाता है। तो आइए अब समझते हैं कि एक ब्लैक होल कैसे बनता है। जब कोई बड़ा स्टार अपनी अंत की ओर पहुंचता है, तब वो अपने अंदर सिमटने लगता है। स्टार्स के अंदर हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलता रहता है। इस रिएक्शन की वजह से यह बहुत ज्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। जो ये हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये बाहर की ओर एक फोर्स लगाती है और अंदर की ओर इन स्टार्स पर फोर्स लगता है ग्रेविटेशन का, जिस कारण ये स्टार्स इकट्ठा होकर जिंदा रह पाते हैं। इस तरह हर स्टार अपनी जिंदगी में एक संतुलन बनाकर रखे हुए है। जो स्टार्स के अंदर ये रिएक्शन होती है, ये हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियस में हुए रिएक्शन के कारण होती है। बट जब कभी ये रिएक्शन होना बंद हो जाएगी, तो जो बाहर की ओर फोर्स लग रहा था वो नहीं रहेगा, और जो अंदर की ओर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, उसे काउंटर करने के लिए कोई फोर्स नहीं बचेगा। तब ये स्टार अपने ऊपर ही कोलैप्स कर जाएगा। बट ये होने में बहुत लंबा समय लग जाता है, क्योंकि हमारे खुद के सन की लाइफ 10 बिलियन साल है। बट आगे क्या होता है वो उस स्टार के मास पर डिपेंड करता है। आइए कि स्टार की लाइफ साइकिल को देखते हैं। यदि स्टार का मास ज्यादा नहीं है, वो एक एवरेज स्टार है, तो वो एक रेड जाइंट में बदल जाता है। उसके बाद वो एक प्लैनेटरी नेबुला बन सकता है या फिर एक व्हाइट ड्वार्फ बन सकता है। लेकिन यदि एक बड़ा स्टार है, तो ये एक रेड सुपर जायंट में बदल जाता है, और फिर वो सुपर जायंट फटकर सुपरनोवा बन जाता है। उसके बाद एक छोटा सा कोर रह जाता है। अगर वो कोर ज्यादा छोटा है तो वो न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है, और यदि वो कोर थोड़ा सा बड़ा है तो उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। बेसिकली कहा जाए, जब एक मास वाला ऑब्जेक्ट अपने ग्रेविटेशन के कारण कंप्रेस हो जाए तो वो एक ब्लैक होल बन सकता है। यहाँ समझने वाली बात यह है, हमारा सूर्य कभी भी एक ब्लैक होल नहीं बनेगा। इस चीज को प्रूव किया था एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। इन्होंने एक चंद्रशेखर लिमिट निकाली। उन्होंने कहा एक व्हाइट ड्वार्फ का मैक्सिमम मास 1.39 टाइम्स द मास ऑफ अवर सन हो सकता है। उसके बाद वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, उसके बाद वो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाएगा। बट क्योंकि हमारा सन इस लिमिट से नीचे है, तो वो एक व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, वो कभी भी एक ब्लैक होल नहीं बनेगा। बट हमारा सूर्य अभी हमें 10 बिलियन सालों तक रोशनी देता रहेगा, और शायद ऐसा पॉसिबल हो कि जब हमारा सूर्य एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, तो हो सकता है कि पृथ्वी पर जीवन संभव हो। इसके बारे में आपका मानना क्या है, एक बार कमेंट में जरूर बताएं। तब तक आप भी इस मिस्टीरियस यूनिवर्स के बारे में सोचिए। क्या पता भविष्य में स्पेस को समझने में आपका भी हाथ हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट।